नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका म्यूज़िकल फ्रेंड अंकित और आप देख रहे हैं द रिदम म्यूज़िक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं म्यूज़िक के डेफिनेटिव टर्म्स। और जो भी लोग केवी, नवोदय और नेट जेआरएफ म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं, म्यूज़िक टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। मैं उन लोगों के लिए सारे डेफिनेटिव टर्म्स लेकर के आया हूँ और मैं सारे डेफिनेटिव टर्म्स जो है सिलेबस के वो सारे डिस्कस करूँगा। दूसरी बात यह है कि जो कंटेंट का सोर्स होने वाला है वो एक बहुत ही अच्छी किताब है, अरिहंत पब्लिकेशन नेट जेआरएफ पेपर सेकंड की किताब है। जो भी पिछले बैक ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कवर किया रहता है, सारे टॉपिक्स को कवर किया रहता है और उससे जो है हमारा एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संगीत। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संगीत। और संगीत शब्द गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बना है। सम अर्थात सहित और गीत अर्थात गान। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। गान के सहित अर्थात अंगभूत क्रियाओं व वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में संगीत से आशय केवल गायन से समझा जाता है, किंतु संगीत शास्त्र में गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं को सामूहिक रूप से संगीत कहते हैं। इस प्रकार संगीत के मुख्य रूप से तीन अंग हैं, गायन, वादन एवं नृत्य। ठीक है, नॉर्मल भाषा में लोग जो है संगीत का मतलब केवल गाना समझते हैं, और लेकिन जो संगीत की दुनिया में मतलब संगीत अगर हम पढ़ते हैं और समझते हैं डीप में, तो उसमें तीन चीज़ें जो होती हैं, तीन अंग होता है उसका। वो क्या है? गायन है, वादन, वादन मतलब बजाना, और नृत्य, नृत्य मतलब डांस। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? पंडित शारंग देव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर। देखिए, ये आपको नोट कर लेना है कि संगीत रत्नाकर किसने लिखा? शारंग देव जी ने। उसमें क्या कहा है? गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गाना, बजाना तथा नृत्य, इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? पश्चिमी देशों में संगीत से आशय केवल गायन और वादन से समझा जाता है। वहाँ नृत्य को संगीत के अंतर्गत नहीं रखा जाता। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि जो संगीत होता है उसमें केवल गाना और बजाना लिया जाता है, डांस एक अलग विधा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे देश में गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों को संगीत कहते हैं। इसके बाद गायन, वादन और नृत्य का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। ये तीनों विधाएं एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं, परंतु इन तीनों विधाओं का स्वतंत्र रूप से भी प्रदर्शन किया जाता है। नृत्य से परिभाषिक आशय है कि गाते बजाते समय भाव प्रदर्शन के लिए थोड़ा बहुत हाथ चलाना, गाते समय मुखाकृति बनाना, अर्थात शरीर के भाव, भंगिमाएं आदि नृत्य के अंतर्गत आते हैं। संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि नृत्य वादन पर और वादन गायन पर आश्रित है। ठीक है, नृत्य वादन पर आश्रित है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेगा हम डांस नहीं कर सकते। और वादन गायन पर आश्रित है, मतलब कि जो बजाने वाला होता है वो भी सिंगर के हिसाब से बजाता है। उस हिसाब से नृत्य जो है वो वादन पर और वादन जो है वो गायन पर आश्रित है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? नृत्य वाद्यानुगम प्रोक्तम वाद्य गीतानुवृत्ति च। इसका मतलब अतः इन तीनों में गायन सर्वश्रेष्ठ है। इसका यही मतलब हुआ कि नृत्य जो है वादन पर और वादन जो है गायन पर आश्रित है। श्लोक का मतलब यह है, और इसमें गायन जो है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। संगीत की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। संगीत के संदर्भ में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, संगीत एक प्रकार का योग है। इसकी विशेषता है कि इसमें साध्य और साधन दोनों ही सुखरूप हैं। अतः संगीत एक उपासना है जिसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो क्या हो सकता है। सामान्यतः स्वर और लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट करने से संगीत की रचना होती है। संगीत को एक ललित कला माना जाता है। ललित कला के अंतर्गत 5 प्रकार की कलाएं आती हैं। क्या क्या आती हैं? संगीत, काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। इन ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कला का माध्यम बदलते ही कला का नाम भी बदल जाता है। ठीक है, भारतीय संगीत के इतिहास में संगीत का संबंध देवी देवताओं से भी माना गया है। माना जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को संगीत की शिक्षा दी तथा माँ सरस्वती ने नारद को संगीत की शिक्षा दी। इसके बाद नारद ने भरत और भरत ने अपने नाट्य शास्त्र द्वारा जनसाधारण में संगीत का प्रचार किया। मतलब सबसे पहला जो कड़ी है वो है ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी के बाद सरस्वती माता, सरस्वती माता ने फिर नारद जी को सिखाया, नारद जी ने भरत मुनि को सिखाया जिन्होंने
नाट्य शास्त्र की रचना की थी। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र द्वारा जो है जन साधारण मतलब नॉर्मल पीपल, लोकल पीपल, यहाँ के जो धरतीवासी हैं उन लोगों को फिर संगीत की शिक्षा दी और मतलब संगीत का प्रचार किया। तो ये तो हमारा आज का संगीत का टॉपिक। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा संगीत पद्धतियाँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हमारा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।